इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 अवकल समीकरण में प्रश्नावली 9.5 को सॉल्व कराते हैं, जो पूर्णतः समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है। बच्चों, इसके पहले हमने एक होमोजेनियस फंक्शन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस पर एक वीडियो दिए थे हम, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप अवश्य देख लें, उसके बाद ही इस सवाल को लगा पाएंगे आप। तो थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है? कोई भी ऐसा इक्वेशन जो डी वाई डी एक्स एफ एक्स वाई, जहां आपको बताया गया था एफ एक्स वाई जीरो घात का समघातीय फलन हो, या फिर इसको हम जी वाई बाई एक्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को ही हम डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई है, वो एक्स बटे वाई के रूप में प्रकट कर सकते हैं। एफ एक्स वाई जीरो घात मीन्स क्या है? अगर एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, अगर हम एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के रूप में चेंज करते हैं और ये लैम्डा टू द पावर n, ये लैम्डा टू पावर जीरो, यहाँ जीरो घात होना चाहिए, लैम्डा टू द पावर जीरो एफ एक्स वाई के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे फलन को ही समघातीय अवकल समीकरण, ऐसे समीकरण को ही हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख लेंगे। हम आइए इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा बुक लेके बैठेंगे आप लोग, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको एक चीज और यहाँ वेरीफाई भी करना है, सत्यापित भी करना है, यह अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। उसका सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं सभी पद समान घात में, दो घात दो घात दो घात और दो घात, या असली मेथड तो आपका एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आपको बताए थे, उस मेथड से आप चेकअप कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिख लेंगे कि उसके द्वारा ये समघातीय अवकल समीकरण है, हम सॉल्व करने को बता रहे हैं। तो इसमें आपको बताया गया था सब्स्टिट्यूशन करने के लिए y इक्वल वी एक्स ऐसे मानने को बताया गया था। तो इस इंप्लाइज यहाँ डिफरेंशियल करते हैं डी वाई डी एक्स, इसमें दो फलन के गुणनफल से, जहां v क्या है, x का ही फंक्शन है। पहला फंक्शन v x का डिफरेंशियल 1, फिर प्लस x इंटू डी वी डी एक्स, ये दोनों मान इसमें पुट करना है। इसलिए समीकरण एक आप मान भी सकते हैं। इसलिए इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये डी बाई डी एक्स यहां पुटअप करो तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल, इसमें मान भरते हैं अगर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इस वाई को क्या लिखेंगे, वी एक्स। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, डी वी डी एक्स इक्वल, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, इतना मिल गया। अब सभी भी वाले पदों को एक साइड में कर लेते हैं, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल, ध्यान दीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, इस वी को दाहिने साइड में लाते हैं। एक्स डी वी डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी, इसमें एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसका गुणा करते हैं, माइनस वी स्क्वायर। वैसे इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को आप काट भी सकते हैं, इसको इधर करते हैं तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल करने योग्य बनाना है, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं हम। इसको 1 माइनस वी में ही चेंज कर लें, 1 माइनस वी, तो फिर हम -2 रख लें यहाँ और माइनस यहाँ लगाते हैं,
तो आप इसको पहले चेकअप करो, केवल 1 प्लस भी हो गया क्या? देखो -1 माइनस भी है अपॉन 1 माइनस भी डी वी। क्यों ऐसा किए इसको देखते हुए, ये log यक्ष इसका इंटीग्रल हो रहा है, आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर एक कांस्टेंट हम सी डैश लिख लेते हैं, इसको अपनी इच्छा अनुसार हम मान रख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस भी, चेक कर लें, डी वी इक्वल log यक्ष प्लस सी डैश। फिर इसका इंटीग्रल करते हैं, -1 का इंटीग्रल क्या होगा? भी, और ये माइनस खुद है यहां, -2 log 1 माइनस भी, लेकिन यहां निगेटिव भी है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसका इंटीग्रल हो चुका। इधर log यक्ष, अपनी सुविधा के कारण इसको सरल करने के कारण हम इसको -log c मान लेते हैं। हालांकि ये कोई बाध्यता नहीं है, आप जो मर्जी वहां कांस्टेंट जिस रूप में आंसर लिख सकते हैं। माइनस इस भी का मान यहां से हम क्या रख सकते हैं? भी का मान y बटे x, y अपॉन x। ये भी हो गया -2 log 1 माइनस y बाई यक्ष इक्वल, आप चाहो तो इसको भी इधर ही लेते आओ, -log यक्ष, उसको भी इधर कर सकते हैं, या फिर log c इसको भी इधर कर लेते हैं, प्लस log c इक्वल 0। माइनस से सब में गुणा कर लेते हैं, y अपॉन यक्ष प्लस 2 log, इसमें ऐसा करते हैं यक्ष माइनस वाई बाई यक्ष लिख सकते हैं, -log यक्ष भी लिख सकते हैं, और ये माइनस गुणा कर रहे थे, भी प्लस हो गया, प्लस log यक्ष, और यहां हो गया आपका -log c इक्वल 0। y बाई यक्ष, ध्यान दीजिए इसमें 2 है, log यक्ष माइनस वाई बाई यक्ष का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ log यक्ष अपॉन c लिख सकते हैं बराबर 0, log m माइनस log m, y बाई यक्ष प्लस इसमें log m प्लस log m लगाते हैं तो ये कहीं log बना लो, log यक्ष माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन यक्ष स्क्वायर इंटू यक्ष अपॉन c लिख सकते हैं, ये मचौला बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए y अपॉन यक्ष प्लस log यक्ष माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक यक्ष से एक यक्ष कटेगा अपॉन c यक्ष लिख सकते हैं इक्वल 0। इसको उधर भेज देते हैं, log यक्ष माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन सी यक्स इक्वल -y बाई यक्ष। ये बेस ही है, इसको घातांक के रूप में अगर लिखना चाहते हो तो यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन सी यक्स इक्वल e⁻⁻y बाई यक्ष होगा, ध्यान दीजिएगा। और बस इसको इधर पक्षांतर कर लो, वही आंसर दिया आपका, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल सी यक्स इधर करके e⁻⁻y अपॉन यक्ष। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में कम ही क्वेश्चन लग पाएंगे, आप इसको वीडियो ड्रॉ कीजिए और नोट कीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, dy dx इक्वल यक्ष प्लस वाई अपॉन यक्ष। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि समघातीय अवकल समीकरण है, आप लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पद यहाँ एक एक घात के हैं, इसलिए समान घात के समघातीय अवकल समीकरण है। या आपको जो मेथड बताए थे हम यक्ष यक्ष वाई लिखकर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चेंज करके दिखा सकते हैं। तो हम इसको केवल यहाँ सॉल्व करते हैं, माना y बराबर भी यक्ष, तो फिर इसमें अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशियल करते हैं, dy dx इक्वल क्या होगा, v प्लस यक्ष dv dx होगा। ये सब मान इसमें पुटअप करें, इसलिए इस dy dx को हम क्या लिखते हैं, v प्लस यक्ष dv अपॉन dx इक्वल यक्ष प्लस y, y मीन्स v यक्ष अपॉन यक्ष। तो v प्लस यक्ष dv dx इक्वल यक्ष यक्ष कॉमन लेते हैं तो कट गया 1 प्लस v, वैसे v से भी v कैंसिल हो गया, यक्ष dv dx इक्वल 1।
ये तो हमको लगता है बहुत आसानी से सॉल्व होगा। dv इक्वल 1/x dx, दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं। dv इक्वल 1/x dx, तो dv का इंटीग्रल भी होगा और इसका होगा log x बेस e है प्लस c। v का मान क्या होगा यहाँ से, y/x इक्वल log x बेस e प्लस c। तो y का मान यहाँ से लिख सकते हो x log x बेस e प्लस cx। तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, ये सरलतम रूप है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स। आप लिख सकते हैं x माइनस डी वाई इक्वल एक्स प्लस वाई डी एक्स। अवकल समीकरण के रूप में चेंज करें, डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्लियर है, समघातीय अवकल समीकरण है, वो आप लिखेंगे। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। माना y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ये सब मान इसमें पुट करते हैं, इसलिए ये मान यहाँ रखते हैं। v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल, यहाँ मान रखो x प्लस वाई, वाई मीन्स क्या, वी एक्स अपॉन x माइनस इस y की जगह पर फिर वी एक्स। v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल, इसमें x कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन ले, कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। फिर यहां से लिख सकते हैं आप, इस v को इधर लाइए, x डी वी डी एक्स इक्वल, v को इधर पक्षांतर करते हैं, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। तो x डी वी डी एक्स इक्वल, इसमें एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस इसका गुणा होगा तो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ओके, x डी वी डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। सेपरेट करते हैं, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, डी वी इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अलग करते हैं और माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। इसको इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए ध्यान दीजिए, इसके डिफरेंट डेरिवेटिव के रूप में सेट कर लेते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव 2v होगा तो यहाँ 2 करना है और 1/2 यहाँ करना है, तो इसका सीधे इंटीग्रेशन आप log में लिख सकते हैं। इधर तो फिर हम log x मिल ही रहा है, प्लस c लिख सकते हैं आप। इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल log x। इसको हम c डैश लिखते हैं, अपनी सुविधानुसार उसको हम चेंज कर लेंगे, c डैश। मान रखते हैं tan इनवर्स v, v मीन्स y अपॉन x माइनस 1/2, या इसको इधर कर लेते हैं, चलो दाहिने साइड में, 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, v का मान। और ये प्लस एक काम करते हैं, इसमें भी हाफ है तो यहां भी हाफ लगाकर log एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 इधर आएगा, 2 कैंसिल, इसलिए हाफ किया ताकि इससे ये कॉमन ले लें। tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल 1/2, इसमें हम कॉमन भी लेते हैं, log, इसमें एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर है log एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल हाफ log, ध्यान दीजिए इसमें log m प्लस log n है
log m करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना लिख के प्लस सी डैश। बस हमको लगता है इसे छोड़ दीजिए, ये सरलतम रूप है। अब ये सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल 0। हम इसको dy dx के रूप में सेट करते हैं। 2xy dy इक्वल, अगर इसको इधर भेज दें तो हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या माइनस करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे dy dx इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। इसे समघातीय अवकल समीकरण की व्याख्या आप कर लेंगे। हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं y इक्वल वी एक्स, तो फिर यहाँ dy dx इक्वल v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये सब मान इसमें पुट करते हैं। dy dx को क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल, ध्यान दीजिएगा y भी एक्स है तो यहाँ v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वाई, वाई मीन्स वी एक्स, v प्लस एक्स dv dx इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। इस v को इधर लाते हैं, एक्स dv dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, तो फिर एक्स dv dx इक्वल 2v एलसीएम लें, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, एक्स dv dx इक्वल, ध्यान दीजिए ये माइनस 1 प्लस v स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2v। इसको चेकअप कर लें, तो फिर इसको इधर भेजो, 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल 1 अपॉन एक्स dx। ये निगेटिव है, माइनस, दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं, 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब इसके बाद अगर इसका इंटीग्रल करें तो देखो इसका डिफरेंशियल 2v है सीधे, इसका इंटीग्रल होगा log 1 प्लस v स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस log x। अब इसमें कांस्टेंट को हम इस पदों को देखकर जोड़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सब log log में आ रहा है, तो बेटर ये होगा आप यहाँ log c ही जोड़ दें, log 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल log c बाई एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ log log हटा भी सकते हो, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल c बाई एक्स, 1 प्लस वाई भी का मान y बाई एक्स रखते हैं तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल c अपॉन एक्स। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल c बाई एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल c एक्स। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो रोकिए और इसको फिर ध्यान से देखें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो डी वाई डी एक्स इक्वल, इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्पष्ट है, ये अवकल समीकरण मतलब समघातीय है, तो ऐसे केस में हम तुरंत इसको मान रहे हैं, माना y इक्वल वी एक्स, तो फिर डी वाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में आ रहा है, ऐसे ये मान इसमें रखते हैं, डी वाई डी एक्स ये मान यहाँ पुट करें, इसलिए वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ओके, ये मान यहाँ रख लिए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y, वाई वी एक्स है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक कैंसिल,
1 माइनस 2v² प्लस v। वैसे इस v से यह v भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? इसको आप इधर ला दीजिए। 1/1 माइनस 2v² और dv इक्वल 1/x dx। अब इसके दोनों पक्षों का अगर हम इंटीग्रल करते हैं 1/1 माइनस 2v² dv इक्वल 1/x dx। इसमें हम 2 को कॉमन लेते हैं, 1/2 तो 1 यहाँ क्या आएगा 1/2 यहाँ आएगा माइनस v² dv इक्वल ये तो log x प्लस c। इसको एक मिनट थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं इसे। 1/√2 का स्क्वायर माइनस v² dv इक्वल log x प्लस c। ध्यान दीजिए एक फार्मूला 1/a² माइनस x² dx का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। यहाँ a क्या है 1/2 फार्मूला 1/2a 1/2 इंटू a मीन्स 1/√2 log a प्लस x 1/√2 प्लस v और 1/√2 माइनस v। इसे log हमेशा मॉड में लिखते हैं इक्वल log x प्लस c। बस इसमें v का मान रख के आपको आंसर देना। इस √2 को आप ऊपर लिख सकते हैं या इससे काट भी सकते हैं। इसको हम यहां लिखते हैं, एक मिनट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए 1/2 √2 इसको लिख सकते हैं log। इसमें √2 का एलसीएम लें तो 1 प्लस √2 v अपॉन 1 माइनस √2 v इक्वल log x प्लस c। ध्यान दीजिए 1/2 √2 log 1 प्लस √2 v का मान y अपॉन x 1 माइनस √2 y अपॉन x इक्वल ये जैसे है वैसे उतार लेंगे। इधर 1/2√2 log ये क्या होगा x प्लस √2 y x माइनस √2 y इक्वल जैसे ये वाला पद सेम ऐसे उतारिए, ये आपका आंसर होगा। ओके, इसको आप शुरू से देख लें एक बार वीडियो बैक करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x dy हम इसको इधर ले जाते हैं y dx प्लस √x² प्लस y² dx। dx से भाग देते हैं तो x dy dx इक्वल क्या आएगा y प्लस √x² प्लस y²। x से भी भाग दे लीजिए dy dx इक्वल y प्लस √x² प्लस y² अपॉन x। संघातीय अवकल समीकरण की व्याख्या आपको करना है। f(x, y) आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए कैसे हम किए थे। उसके बाद ये संघातीय अवकल समीकरण हो गया तो माना y बराबर vx। तो यहां से dy dx इक्वल v प्लस x dv dx। ये तो मान सब में मिल रहा है, इतना कॉमन चीज है। ये मान इसमें पुट करते हैं तो v प्लस x dv dx इक्वल इस y के लिए पर क्या रखेंगे vx प्लस √x² प्लस y के जगह पर v² x² अपॉन x। फिर क्या मिलेगा यहां से v प्लस x dv dx इक्वल x, इसमें से x² कॉमन लेंगे, सभी x कैंसिल हो गया। v प्लस √ क्या मिलेगा 1 प्लस v²। वैसे v से v कैंसिल हो गया। अब सबको सेपरेट करते हैं 1/√2 1 प्लस v² dv इक्वल 1/x dx। दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर लें 1 प्लस v² dv इक्वल 1/x dx। अब इसके लिए फार्मूला है, इसका इंटीग्रल आप कर चुके हैं, क्या था log
यक्स प्लस यक्स मीन्स भी प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, और इधर भी लिखते हैं लॉग यक्स, और बच्चों सब लॉग में ही आ रहा है तो बेटर ये होगा लॉग सी, हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ देखो लॉग, इस भी का मान हम रखते हैं वाई अपॉन यक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर। आप चेकअप कर लें, इक्वल लॉग सी यक्स, लॉग सी यक्स, तो इसे दोनों पक्षों का लॉग आप हटा सकते हैं, प्लस इसमें एलसीएम अगर लेते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होगा, और ये अंडर रूट में यक्स स्क्वायर बटे केवल यक्स होगा, इधर केवल सी यक्स लिखते हैं, यक्स तिर्यक गुणा कर लो, वाई प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सब एक ही ढर्रे पर, सब एक ही पैटर्न पर सभी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं, हम प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, इस dx को हम यहाँ करते हैं dy dx, और इसको इधर इसके बटे कर लेते हैं पूरा, तो यानी हम सीधे यहाँ से लिखना चाहते हैं dy dx इक्वल, ओके ध्यान दो, dy dx, तो ये मान इसके बटे आएगा, मीन्स यक्स कॉस, ध्यान से देखेंगे y बाई यक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन यक्स अपॉन ये इंटू वाई लिए, ओके पूरे में वाई है, एक बटे ये ला दीजिए आप वाई साइन वाई अपॉन यक्स माइनस यक्स कॉस वाई बाई यक्स, ये पूरे में इंटू यक्स। समघातीय अवकल समीकरण की पुष्टि आप कर सकते हैं, तुरंत हम मानते हैं, माना y बराबर भी यक्स, तो dy dx इक्वल v प्लस यक्स dv अपॉन dx, ये सब मान इसमें हम रखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ v प्लस यक्स dv अपॉन dx इक्वल, ध्यान दीजिए यक्स कॉस y अपॉन यक्स का मान v होगा प्लस y v यक्स होगा साइन v, और यहां पर क्या है v यक्स अपॉन ये हो गया आपका v यक्स साइन v माइनस यक्स कॉस v यक्स, यहां भी होगा, इस यक्स से ये यक्स कैंसिल होगा, और ध्यान दीजिए इसमें से यक्स कॉमन लेते हैं, इसमें से यक्स कॉमन लेते हैं तो पूरा का पूरा कट भी जाएगा, बच रहा v प्लस यक्स dv अपॉन dx इक्वल, ध्यान दीजिए यक्स इसमें से कॉमन यहाँ भी बचा हुआ है, भी बचा हुआ हम इधर कर लेते हैं, तो यहाँ कॉस भी प्लस भी साइन भी, कॉस भी प्लस भी साइन भी, ध्यान देंगे बटे यहाँ यक्स और यक्स कॉमन लिए तो इससे कटा भी साइन भी माइनस कॉस भी, इस भी को भी उधर ले जाइए, यक्स dv dx इक्वल, इसका गुणा भी करते हैं, v कॉस भी प्लस v स्क्वायर साइन भी अपॉन v साइन भी माइनस कॉस भी माइनस v, यक्स dv अपॉन dx इक्वल v साइन भी माइनस कॉस भी, एलसीएम ले लें, v कॉस भी प्लस v स्क्वायर साइन भी माइनस v का गुणा इसमें करोगे, v स्क्वायर साइन भी और प्लस होगा v कॉस भी, ये वाला पद इससे कैंसिल होगा, यक्स dv dx इक्वल, ये दोनों सेम है, 2v कॉस भी अपॉन v साइन भी माइनस कॉस भी। आप इतनी बातों को थोड़ा वीडियो रोक के ध्यान से आप देख लें, कोई डाउट है तो इसमें थोड़ा सा अगर देखिए, बस इसका इंटीग्रल करना है और v की जगह पर ये y अपॉन v और y इक्वल वी एक्स आपको पुट करना है। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं, आप वीडियो रोक लें, हम इसी स्टेप को लेके आगे चल रहे हैं। तो अब यहां से dv के साथ इस सभी पदों को करते हैं, इधर ऊपर आएगा v साइन v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v,
इक्वल 2/x dx और यहाँ dv है, दोनों पक्षों का इंटीग्रल v sin v माइनस कॉस v अपॉन v cos v dv टू 1/x dx। इसको दो पार्ट में कर रहे हैं हम, इसके बट्टे करेंगे v भी कटेगा, ये tan v आएगा और माइनस cos v कट के 1/v dv टू log x। हम अपनी सुविधा अनुसार इसमें करते हैं माइनस log c कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस log cos v माइनस log v, इसको भी इधर ही लाते हैं, माइनस log x स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल माइनस log c। माइनस हमारे जोड़ने का तात्पर्य यही था, सभी माइनस अभी प्लस हो जाएंगे, ये सब प्लस कर सकते हैं। इसके बाद ये log ये कहीं में सब मिला लीजिए, log v cos v इंटू x स्क्वायर भी यही कर लें इक्वल log c। अब यहां से सभी log को भी हटा लेते हैं और v का मान हम y/x रखते हैं, y/x cos y/x इंटू x स्क्वायर इक्वल c। एक x से इस x को आप काट दें तो आपका आंसर यही शायद दिया है, xy cos y/x इक्वल c। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये x dy/dx माइनस y प्लस x sin y/x। इसको ऐसे करते हैं x dy/dx इक्वल, इसको इधर पक्षांतर कर लो, y ये माइनस हो जाएगा माइनस x sin y/x। x को आप इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, dy/dx इक्वल y माइनस x sin y/x अपॉन x। समघातीय अवकल समीकरण है, मान लेते हैं y बराबर vx, तो फिर dy/dx इक्वल v प्लस x dv/dx, ये सब मान इसमें पुट करते हैं, v प्लस x dv/dx इक्वल y की जगह पर क्या रखना होगा, vx माइनस x sin y/x जगह पर भी रख सकते हैं, वह अपॉन x। यहां से बच्चों ध्यान दीजिए, v प्लस x dv/dx इक्वल x इस x से कैंसिल हो गया, v माइनस साइन v माइनस साइन v, इस v से भी ये v कैंसिल हो गया, x dv/dx इक्वल क्या मिल रहा है, माइनस साइन v। अब यहां से साइन v को इधर लाइए, 1/sin v dv इक्वल माइनस 1/x dx। ये आप कोशेक भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ dv होगा, कोशेक v dv माइनस 1/x dx। दोनों पक्षों का अगर इंटीग्रल हम करते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं, log कोशेक v माइनस कॉट v माइनस log x। बच्चों अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर हम प्लस log c जोड़ लेते हैं, तो फिर यहां से ध्यान दीजिएगा, log कोशेक को 1/sin v लिख सकते हैं, माइनस cos v/sin v भी लिख सकते हैं, इसको इधर लाते हैं, प्लस log x इक्वल log c। log ध्यान दीजिए, साइन v एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस v/sin v लिखा जा सकता है, इंटू x भी इसी में कर लो, इंटू x इक्वल log c। अब दोनों पक्षों के log को आप हटा भी सकते हैं और 1 माइनस कॉस v x/sin v इक्वल केवल c लिख सकते हैं, इस x इंटू 1 माइनस कॉस v के जगह पर क्या लिखते हैं, y/x इक्वल c। ये साइन इधर जाएगा तो साइन y/x इसको लिख सकते हैं,
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई। इसमें हम डी वाई को कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिए यक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x डी वाई इक्वल माइनस वाई डी एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे माइनस वाई अपॉन यक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x। ये आप देख सकते हैं संघाती है, तो माना y बराबर वी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सभी मान इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल माइनस इस y के जगह पर क्या रखेंगे वी एक्स अपॉन एक्स लॉग v माइनस 2x। यहां से v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा माइनस भी अपॉन लॉग भी माइनस 2, लॉग भी माइनस 2, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इस भी को उधर करते हैं, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल माइनस भी अपॉन माइनस इसके साथ ही लिखते हैं और लॉग भी माइनस 2 माइनस भी एक्स डी वी अपॉन वी एक्स इक्वल लॉग भी माइनस 2, ये माइनस भी इसमें बुरा होगा तो माइनस भी लॉग भी प्लस 2 भी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल लॉग भी माइनस 2, ये दोनों मिलके भी माइनस भी लॉग भी। अब इसके बाद देखो इसका इंटीग्रल कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसको इधर लाते हैं, लॉग भी माइनस 2 अपॉन भी माइनस भी लॉग भी डी वी इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे नीचे भी 1 माइनस लॉग भी होगा, ऊपर हम 1 माइनस लॉग भी के रूप में सेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए लॉग भी माइनस 2 आपके पास है, लॉग भी माइनस लॉग भी माइनस 1 और माइनस 1 अलग कर लो, डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग भी माइनस 1 अपॉन इसमें से माइनस कॉमन ले भी लॉग भी माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, इसके बटे अगर इसको करते हैं तो माइनस 1 अपॉन भी होगा, लॉग भी माइनस 1 के बटे पूरा ये कोष्टक कट के 1 अपॉन भी, और माइनस इसके बटे माइनस माइनस प्लस हो के 1 अपॉन भी लॉग भी माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए हम सबका इंटीग्रल यही कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका लॉग भी। अब ध्यान से देखिए ये डी भी है, डी भी तो लिखना ही है आपको, इसका डेरिवेटिव लॉग भी का डेरिवेटिव 1 अपॉन भी होगा, तो इसका इंटीग्रल सीधे हो गया लॉग भी माइनस 1, ध्यान दीजिए इक्वल लॉग एक्स प्लस, अच्छा ये होगा हम लॉग सी ही जोड़ रहे हैं, लॉग सी। इसके बाद इस लॉग भी को भी इधर करते हैं, लॉग भी माइनस 1 इक्वल लॉग एक्स लॉग भी प्लस लॉग सी। इतनी बातों को आप अच्छी तरह से नोट कर लें, बस हम 2-3 लाइन यहाँ मिटा के फिर इसको लिखते हैं, वीडियो की लॉग भी माइनस 1, लॉग एम प्लस एम सब एक ही में गुणा होगा, लॉग एक्स भी सी
ये दोनों लाग को हटा सकते हैं, log v माइनस 1 यक्ष भी सी, अब v का मान रखो, log y अपान यक्ष माइनस 1 या बराबर इधर लाते हैं यक्ष y अपान यक्ष इंटू सी प्लस 1, या फिर log y अपान यक्ष इक्वल यक्ष कट गया सी वाई प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपान वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई डी वाई। बच्चों यहाँ लगता है फंक्शन इस टाइप में आने वाला है, जी एक्स अपान वाई इस टाइप में, तो यहाँ डी एक्स अपान डी वाई के रूप में आपको चेंज करना होगा। तो ऐसे केस में एक्स बराबर भी वाई मानते हैं, तो ये काम कर रहे हैं 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपान वाई डी एक्स इक्वल, इसको इधर ले जाते हैं एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई डी वाई, इसको हम चेंजिंग कर रहे हैं डी एक्स अपान डी वाई ई टू द पावर एक्स अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपान वाई। ये संघातीय अवकल समीकरण है इस टाइप का, इसलिए हम प्रतिस्थापन क्या करेंगे, यक्ष बराबर भी वाई, तो यहां से डी एक्स अपान डी वाई का मान भी प्लस वाई डी भी अपान डी वाई, ये मान इसमें पुट करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, तो भी प्लस वाई डी भी अपॉन डी वाई इक्वल माइनस ई टू द पावर यक्ष अपॉन वाई को भी लिखेंगे 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर भी। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस भी को भी हम इधर लाते हैं, वाई डी भी डी वाई इक्वल माइनस ई भी, इसका हम गुणा भी करते हैं, प्लस भी ई टू द पावर भी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर भी माइनस बी, ये वाला माइनस बी इधर आ गया, वाई डी भी अपॉन डी वाई 1 प्लस ई टू द पावर भी माइनस ई टू द पावर भी ई टू द पावर भी माइनस भी का गुणा इसमें होगा भी माइनस भी ई टू द पावर भी, इससे ये कैंसिल होगा। अब क्या बचा, इधर करते हैं 1 प्लस ई टू द पावर भी अपॉन, ये इसको इधर लाते हैं भी प्लस ई टू द पावर भी इक्वल माइनस बचा है 1 अपॉन वाई डी वाई, दोनों पक्षों का इंटीग्रल कर लो, 1 प्लस ई टू द पावर भी अपॉन भी प्लस ई टू द पावर भी माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। इसके बाद इसका इंटीग्रल करते हैं, देखिए इसका सीधे डेरिवेटिव है, log भी प्लस ई टू द पावर भी इक्वल माइनस log वाई, सब log में आ रहे तो कांस्टेंट मिला है, भी जोड़ो log सी, इसको इधर लाइए log भी प्लस ई टू द पावर भी इंटू वाई हो जाएगा इक्वल log c, log हटा दीजिए, v प्लस ई टू द पावर भी वाई इक्वल ओनली c, और v का मान यहाँ से क्या होगा, यक्स बटे वाई, यक्स अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर यक्स अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल c, वाई का गुणा करते हैं इसमें, तो ये वाई कैंसिल, यक्स प्लस वाई ई टू द पावर यक्स अपॉन वाई इक्वल सी, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज में हम 1 से लेकर 10 तक के सवाल को लगाए हैं, थोड़ा वीडियो लंबा है, आप ध्यान से एक सवाल देख लें, इसके बाद हम एक वीडियो और देते हैं, उसमें एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट होगा।